क्या आप ये बताइए कि एक केवल छोटे से मात्र सिलेक्शन की वजह से आप अपना लॉ का करियर छोड़ने पर तैयार हो जाते हैं? कहीं आपके देखिए, मैं ये जो अभी वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में आई हैव नॉट डन अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर दिस। मैं केवल अपने अनुभव जितने भी मेरे प्रीवियस रहे हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स मैंने भी दिए, कई सारे में हुआ, कई सारे में नहीं हुआ, कई सारे में टॉप टियर कॉलेजेस ऐसा हुआ कई बार नहीं भी मिले। तो क्या मुझको लॉ का करियर ही छोड़ देना चाहिए? देखिए, अगर आपको प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना है या आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो कॉलेजेस क्या मैटर करते हैं? निग्लिजिबल। देखिए, मोबाइल और लैपटॉप का ज़माना चल गया, इंटरनेट का ऐसा रिवर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो मुझको नहीं लगता किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से जानने की ज़रूरत है जब अनटिल एंड अनलेस उसके हाथ में एक इतना बड़ा एल्युमिनियम का मोबाइल फ़ोन रखा है। हम इंडियंस हैं और इंडिया में पॉपुलेशन अभी सबसे ज़्यादा चल रही है, स्टूडेंट्स इंडिया में यूथ पॉपुलेशन खासकर सबसे ज़्यादा, तो एग्ज़ाम तो सब झोर के दे रहे हैं। एग्ज़ाम एनएलयू स्टूडेंट है या जो एक नॉन एनएलयू स्टूडेंट है जिसने एनएलयू का पेपर दिया और कुछ मार्क्स सही रह गया, क्या उसके और उसके इंटेलिजेंस में कुछ कमी आ गई? वकील क्या होता है? वकील अपनी कला से पैसे कमाता है। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा हम जानते हैं कि हम सब हैं लॉ स्टूडेंट, और लॉ स्टूडेंट्स के अंदर क्या खासियत होती है? लॉ स्टूडेंट के अंदर खासियत होती है उनकी सोचने की क्षमता कुछ अलग होती है। क्रिटिकल रीजनिंग तो तेज होती ही है, लॉ स्टूडेंट्स की क्रिटिकलिटी होनी ही चाहिए। सबसे पहला एवरग्रीन एग्जाम हम सब स्टूडेंट्स क्या देते हैं? जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, क्लैट का एग्जाम देते हैं, एलेट का एग्जाम देते हैं, CUET में भी टॉप टीयर कॉलेजेस BHU वगैरह मिल जाते हैं, उसका एग्जाम हम देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी खास करके DU तो 3 ईयर LLB करवाती है, वो तो नहीं तो 5 ईयर LLB जो उसका भी चालू हुआ रिसेंट प्रोग्राम, वो क्लैट के थ्रू वो लेते हैं। उसके बाद भी कुछ एग्जाम्स हो गए, MS सेट हो गया, ये सारे एग्जाम्स हम देते हैं। देखिए, इसमें जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कुछ थाउजेंड्स ऑफ सीट ऑफर करती हैं, खासकर जो टॉप टीयर कॉलेजेस होते हैं जल्दी फुलफिल हो जाते हैं। कई का सिलेक्शन होता है, कई का सिलेक्शन नहीं होता है। क्या आप ये बताइए कि एक केवल छोटे से मात्र सिलेक्शन की वजह से आप अपना लॉ का करियर छोड़ने पर तैयार हो जाते हैं? कहीं आपके मन में ये सोच तो नहीं है? ये अगर आई है तो उसको छोड़िए अभी तुरंत। मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ, उसको आप अभी अभी इसी वीडियो में आप अगर पूरा देखेंगे इसको, तो इसको आप तुरंत छोड़ ही देंगे। देखिए, मैं ये जो अभी वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में आई हैव नॉट डन अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर दिस। मैं केवल अपने अनुभव जितने भी मेरे प्रीवियस रहे हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स मैंने भी दिए, कई सारे में हुआ, कई सारे में नहीं हुआ, कई सारे में टॉप टीयर कॉलेजेस ऐसा हुआ कई बार नहीं भी मिले। तो क्या मुझको लॉ का करियर ही छोड़ देना चाहिए? देखिए, करना आपको LLB है। अगर आपको प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना है या आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो कॉलेजेस क्या मैटर करते हैं? निग्लिजिबल। कॉलेजेस कुछ कॉरपोरेट लॉ में कॉरपोरेट फर्म्स जो हायर करती हैं वो एनएलयूज पे अप्रोच ज़्यादातर करती हैं, या टॉप टीयर कॉलेजेस जैसे GLC हो गए, MS सेट के थ्रू जो मिलता है महाराष्ट्र में है, और भी जैसे BHU वगैरह में भी उतना कॉरपोरेट कल्चर नहीं, उधर भी जुडिशियरी का कल्चर है। AU हो गया, उधर भी जुडिशियरी APO इसी सब का कल्चर है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं तो कहूँगा कि वो आपकी हार्ड वर्किंग और आपके डेडिकेशन, आपकी खुद की सेल्फ हेल्प, जितनी आपने अपनी खुद की मदद की है, बुक्स पढ़ के, चीज़ों को अप्रोच करके, सर्च करके। देखिए, मोबाइल और लैपटॉप का ज़माना चल गया, इंटरनेट का ऐसा रिवर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो मुझको नहीं लगता किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से जानने की ज़रूरत है जब अनटिल एंड अनलेस उसके हाथ में एक इतना बड़ा एल्युमिनियम का मोबाइल फ़ोन रखा है। तो ये तो आप अब छोड़ ही दीजिए कि भाई मैं कहाँ से जानकारी लूँगा, क्या लूँगा। आपको पूरा पूरा रोड मैप बना के दे देगा कहाँ से क्या कैसे करना है। मुझको लगता है मुझसे बेहतर आप जानकार होंगे इसके बारे में। तो यही सारी चीज़ें रही। एंड बिलोंगिंग एज अ लॉ स्टूडेंट, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी थिंक विथ क्रिटिकलिटी ऑफ आवर फ्यूचर। बिकॉज हम लोगों से अलग कैसे बनते हैं? लोगों से अलग बनते हैं, हम चीज़ों को, पहलू को हम तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से देखते हैं। ये हमारे आदत में, स्वभाव में है, तभी हमने लॉ ऐसा करियर को चूज़ किया है। मानेंगे आप कि नहीं मानेंगे? मानेंगे आप। तो बात ये रही। तो मैं, जैसे मैंने कहा कि कई सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए, कई सारे एग्ज़ाम्स में हुआ, कई सारे एग्ज़ाम्स में नहीं हुआ, क्योंकि वो होना ही होना है। हम इंडियंस हैं और इंडिया में पॉपुलेशन अभी सबसे ज़्यादा चल रही है, और स्टूडेंट्स इंडिया में यूथ पॉपुलेशन खासकर सबसे ज़्यादा, तो एग्ज़ाम तो सब झोर के दे रहे हैं। एग्ज़ाम्स तो सब, मैं अपनी भाषा में, जिस हिसाब से हम सब इंडियन लैंग्वेज में अगर हम बोलें, तो एग्ज़ाम तो हम खूब ज़्यादा ही लगातार दिए जा रहे हैं। तो क्या सबका होना तय है? कुछ थाउजेंड्स, कुछ हंड्रेड्स ऑफ सीट्स ही ये कॉलेजेस ऑफर करते हैं जो टॉप टीयर गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे कई सारों का होता है, कई सारों का नहीं होता। उसमें कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको उतनी सुविधा नहीं मिल पाई, या किसी और को उतनी ज़्यादा सुविधा मिल गई, एक्सपोज़र उतना किसी का नहीं रहा, किसी का बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र था।
कोई मान लीजिए हेल्थ इशू हो गया किसी को, कोई मतलब कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज की कमी है, कई बार आपको नॉलेज रहता है, टाइम कम पड़ जाता है एग्ज़ाम में, प्रैक्टिस की कमी होती है। कई बार ऐसी ऐसी कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाता। तो क्या हमारा नॉलेज बेकार हो गया? क्या जो एनएलयू स्टूडेंट है या जो एक नॉन एनएलयू स्टूडेंट है जिसने एनएलयू का पेपर दिया और कुछ मार्क्स सही रह गया, क्या उसके और उसके इंटेलिजेंस में कुछ कमी आ गई? देखिए कई बार फैक्टर्स लक का भी होता है, इसको आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि कई सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो अचानक क्रिएट होती हैं। देखिए मेरे साथ भी हुई हैं, इसीलिए मुझको लगता है आपके साथ भी हुई होगी अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे। तो बात ऐसी है कि लॉ ऐसा करियर तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम और प्राइवेट प्रैक्टिस का सोच रहे हैं तो आपकी डेडिकेशन, जैसे आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आप इंटर्नशिप कितना कर रहे हैं, किस हिसाब से आप अपने करियर को मैनेज कर रहे हैं, पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं, उससे अलग क्या कर रहे हैं, कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह की क्या स्किल्स हैं आपकी, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं उसमें। अप्रोचेबिलिटी मैटर करती है। देखिए कॉलेजेस क्यों अलग बढ़ते हैं? आप कहेंगे भाई कॉलेज का कोई महत्व ही नहीं है तो कॉलेज इतना कॉलेज क्यों करते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैंने जैसे कॉर्पोरेट कहा, कॉर्पोरेट वाले प्रेफरेंस देते हैं एनएलयू स्टूडेंट्स को। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो क्लैट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, एलेट जो खासकर दिल्ली एनएलयू के लिए होता है, एनएलयूडी के लिए, तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं इसमें आपको एक कह सकते हैं कि आपको उतना हार्ड वर्क अपने आप से हर जगह अप्रोच करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनका एक कल्चर होता है कि टीचर्स बड़े ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि आपको वो खुद ऑफ़र की जाती है इंटर्नशिप, तो आपको वहाँ से जाना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए सपोज़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट एंड बिलोंगिंग टू अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, उतने मिड टायर मान लीजिए आप सेकंड टायर या थर्ड टायर सिटी से बिलोंग करते हैं, तब भी आप जो यूनिवर्सिटी है आपकी, अब उसमें आप अगर एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या वो आपकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी? नहीं। अब आपको खुद से अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो मान लीजिए कॉलेज की फैकल्टी या टीचर्स वगैरह हैं उतने हेल्पफुल नहीं, उतने प्रोएक्टिवली इंगेजिंग नहीं हैं। आपको स्वयं से अपने लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये एक फैक्टर रहा कि ये आपको अपनी तरफ से डेडिकेशन देना पड़ता है। उधर उधर आपको अपने आप अपलिफ्ट कर देते हैं क्योंकि कॉलेज का ऐसा इकोसिस्टम होता है। तो ये बात अब आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपको करना लॉ है। और मान लीजिए आप अभी एलएलबी कोर्स में हैं या आपकी यूनिवर्सिटी उतनी नहीं है, आप पीजी का सोच रहे हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और भी दे सकते हैं। स्कोप काफ़ी सारे हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप एलएलएम कर सकते हैं, चाहें तो प्राइवेट प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहें तो आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको कॉर्पोरेट में भी जानना है तो आपको, अगर आप अपनी स्किल इधर डेवलप कर लेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह में, उसके बाद आप कहीं अप्रोच करते हैं तो आपको कई बार हो भी जाता है। एलएलएम देंगे आप, एलएलएम देंगे तो उधर से भी आपको काफ़ी सारी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, प्रोफेसर बन सकते हैं आप। तो ऑप्शंस बहुत हैं, ऑप्शंस के चक्कर में आप लॉ ऐसा करियर को छोड़िए मत। मुझको यही लगा लोगों के कई सारे डाउट हैं, स्टूडेंट के कई सारे डाउट हैं, इसको क्लियर करना चाहिए। बिकॉज व्हेन आई वाज इन दिस फेज एंड कोई एग्ज़ाम मैंने दिया उसमें नहीं मिल पाया तो मैं भी कोई भाई एक आध दो दिन थोड़ा डिस्टर्ब आदमी हो ही जाता है कि भाई ये लॉ स्टूडेंट हूँ, एक तो मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, ऊपर से इसका अब सुनते होंगे कई बार लॉ बोलने पर कई सारे लोग बहुत अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा उनका ऐसी मन में धारणा बन गई है, ऐसी मन में उनके इमेज क्रिएट हो गई है कि उनको लगता है कि लॉ स्टूडेंट क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। भैया लॉ में बहुत स्कोप है, उनको बता दीजिए और कहिए कि आप अपने काम से अपना नाम लॉ में बना सकते हैं। वकील क्या होता है? वकील अपनी कला से पैसे कमाता है। कॉलेज एक केवल वो होता है, कह सकते हैं कि एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है अगर अच्छा मिल गया तो मुझको लगता है अब तो डाउट क्लियर हो गए होंगे और अब आपने पकड़ लिया होगा अपने करियर को। बहुत बहुत धन्यवाद।